हम आज महिला चिकित्सालय में बैठे हैं और हमारे सामने सीएमएस साहब हैं, तो मैं उनसे चंद सवाल करूंगा आज के स्वास्थ्य वाले विषय पर। तो जनाब बताएं, आपका नाम क्या है और आपका डेजिग्नेशन क्या है? जब मैं डॉक्टर तैयब, सीएमएस मोहनलाल गौतम, जिला महिला चिकित्सालय अलीगढ़, आप सभी लोगों का एमएलजी परिवार की तरफ से स्वागत करता हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं महिलाओं की होती हैं, अचानक डिलीवरी वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, दवाओं का भी मामला है, तो इसके बारे में आप कुछ बताएं कि किस किस तरीके से और कितनी दवाएं कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं और आप पे क्या क्या इक्विपमेंट ऐसे हैं जो आप आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी चल रही है उसमें कितना आप सहयोग दे रहे हैं? देखिए, डिलीवरीज़ के लिए सरकार ने जितने डिलेज़ हैं उसको कम करने के लिए, क्योंकि पहले जो कभी डिलीवरीज़ हैं रास्ते में हो रही हैं, कुछ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर्स हैं, तो उस पर 102 एम्बुलेंस और पेरिफेरी के लेवल पे आशा और एक जो रेफरल का सिस्टम है वो पहले से बहुत ही बेटर हुआ है कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज़ हैं वो टाइमली जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल या रेफरल सेंटर्स पे पहुंच जा रही हैं। उससे हमारे जो एस्फिक्सिया के केसेस हैं वो कम हो रहे हैं, एमएमआर कम हो रहा है उसकी वजह से। बाकी जो इक्विपमेंट्स की जहाँ तक बात है, उसके बाद भी जो बच्चे किसी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं या माँओं को प्रसव संबंधी जो है कोई परेशानी हो रही है, उसके लिए 24 घंटे सीज़र की फैसिलिटीज़ हैं। सिजेरियन सेक्शंस हमारे पास जो है वो है। उसके अलावा भी जो असिस्टेड डिलीवरीज़ हैं उसके लिए सारे इक्विपमेंट्स जो होने चाहिए वो है हमारे पास। तब भी अगर बच्चे किसी वजह से एस्फिक्सिएटेड हैं या आरडी है या किसी को न्यूनेटल और कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, उसके लिए 24 घंटे हमारे पास फंक्शनल एसएनसीयू है, जिसमें कि अगर किसी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है बच्चे को, उसके लिए सीपैप की मशीन है। ये अभी लास्ट ईयर ही हम लोगों को प्रोक्योर हम लोगों ने कराया है। दो सीपैप मशीन है हमारे पास, प्लस एक वेंटी है। साथ में पीएसए प्लांट भी जो है ये पोस्ट कोविड हम लोगों को यहाँ डोनेट हुआ था, जो कि अभी वर्तमान समय में थोड़ा सा उसके सर्विस के इश्यूज़ हैं, लेकिन वो भी जो है इसी महीने उसको हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। तो ये सारे इक्विपमेंट्स आपको अभी जल्दी में दिए गए हैं या पहले से हैं? सीपैप हमारे पास ये गवर्नमेंट की तरफ से लास्ट ईयर प्रोक्योर हुए हैं। बच्चे हैं जिनमें सांस संबंधित जो है समस्या है, आरडी हम लोग कहते हैं, जो कि मोर देन 80 रेस्पिरेटरी रेट वाला है अगर, तो उसके सपोर्ट के लिए जो है रेस्पिरेटरी असिस्टेंस के लिए वो है हमारे पास बैकअप। अच्छा डॉक्टर साहब, ये गरीबों को जिनके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं, मेडिसिन्स भी नहीं ले सकते हैं, उनके लिए आपके यहाँ क्या कोई ऐसी स्कीम है या क्या सुविधाएं हैं? दवाएँ सब सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लाई है स्टेट से। उसके अलावा भी अगर हम लोगों को कुछ किसी दवाओं की आवश्यकता होती है, उसके लिए एमसीएच सर्विसेज के उसमें कुछ फंड्स भी हैं, तो अगर कोई दवा हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग लोकल उससे जो है परचेज भी कर सकते हैं। ऐसी मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मैक्सिमम बाहर से किसी भी मरीज़ को कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं, सारी दवाएं आपके यहाँ अवेलेबल हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये बताइए, अभी बीच में बड़ा डेंगू का प्रकोप रहा और भी बहुत सारी ऐसी नई बीमारियां हैं, तो क्या आपके यहाँ कोई अलग से विभाग या कोई ऐसा है जो इस टाइप की चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो, या हम कैसे कंट्रोल करेंगे? जो भी मच्छर जनित जो भी बीमारियां हैं उसकी हम लोग यहाँ पे रूटीन सारी एजेंसीज़ में स्क्रीनिंग करते हैं, सारी स्लाइड्स बनती हैं सारी एजेंसीज़ की। उसके अलावा इनकेस अगर किसी का ये NS1 या कुछ अगर पॉजिटिव आता है तो उसके लिए हमारे पास ही में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ उनके पास आइसोलेटेड बेड्स हैं, वहाँ एडमिट कराते हैं। हमारे पास भी जो है 4 बेड्स हमेशा रिजर्व रहते हैं, अगर किसी को ज़रूरत है तो उसको हम लोग एडमिट करते हैं। इसके अलावा जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, या एक छोटा सा सवाल है, आपने कभी कोई ऐसा केस जो बहुत ही बिल्कुल कॉम्प्लिकेट टाइप हो, क्या इस टाइप का कोई आपने केस कभी हैंडल किया हो, तो उसके बारे में कुछ दर्शकों को बताइए। नहीं, हमारे एसएनसीयू का रिज़ल्ट जो है, इसकी बेड ऑक्यूपेंसी हमेशा जो है मोर देन 100% रही है। मैं पीडियाट्रिशियन पहले यहीं पे 2021 से था, उसके बाद 2023 से मैं सीएमएस बना हूँ। उससे पहले 2014 से मलखानसी में एज अ पीडियाट्रिशियन ही थे वहाँ पे। तो यहाँ लेस देन मतलब 1 kg और इवन 900-850 ग्राम्स के बच्चे भी यहाँ पे बचे हैं।
और ओवरऑल बहुत ही सेटिस्फाइंग रिज़ल्ट है यहाँ का। यहाँ की सारी समस्याओं को और सारे मामलों को एक तरीके से चैलेंज के बतौर एक्सेप्ट किया। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट की जितनी भी नई नई प्लानिंग्स हैं, और देखिए अभी डॉक्टर साहब का कहना था कि बाहर से कोई भी गरीब आदमी आता है उसको कोई भी दवा बाहर से नहीं लेनी है। इसका मतलब ये है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गरीबों के लिए, गरीब महिलाओं के लिए सारी दवाएं फ्री हैं। तो ये बात हमारे अभी हम लोगों के बीच में डॉक्टर तैयब साहब से मैं मुखातिब हो रहा था और आपने ये सारी चीज़ों के बारे में बताया। मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे डॉक्टर साहब ने काफ़ी गरीब लोगों की मदद भी की है। आज जो हम लोग आपका इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, अभी पिछले बार हमारे मंडल मीडिया प्रभारी भानु प्रकाश सैनी ने एक ऐसी महिला का मामला यहाँ भेजा था जो बिल्कुल बड़ा क्रिटिकल मामला था, जिसको डॉक्टर साहब ने हैंडल किया और करने के बाद उसकी पूरी तरीके से मदद की। इसी के साथ मैं डॉक्टर साहब का फिर दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूँ। साहब बहुत बहुत शुक्रिया।